जय मां नैना देवी। हिमाचल प्रदेश में स्थित नैना देवी मंदिर में माता आज भी करती है कई चमत्कार। प्राचीन हवन कुंड में नहीं मिलता कोई शेष। हिमाचल प्रदेश का विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर विद्यमान है। यह मंदिर पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित श्री आनंदपुर साहिब से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों से माता के दर्शन के लिए आते हैं। विदेशों से भी कई श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। क्या है मंदिर की कहानी? विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहां पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री नैना देवी पड़ा। स्थानीय पुजारी के मुताबिक प्राचीन काल में जब माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन करवाया था, तो उस समय सभी देवताओं को उन्होंने इस यज्ञ में भाग लेने के लिए न्योता दिया, लेकिन माता सती और भोले शंकर को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। इससे सती माता बहुत क्रोधित हुई। राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से हठ किया और हठ के कारण सती माता अपने पिता के उस यज्ञ में चली गई और जब वहां जाकर देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान प्रदान किए गए हैं, लेकिन भोले शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था, तो वह बहुत क्रोधित हुई और अपने क्रोध को रोक न सकी और वह स्वयं यज्ञशाला में कूद गई। जब शिव शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने माता सती के अर्ध जले शरीर को अपने कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत हो उठे। भोलेनाथ का यह रूप प्रलय ला सकता था। सभी देवगणों ने भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि अपने चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभक्त कर दें। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया और जहां जहां पर माता सती के अंग गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना से जुड़ी कई अन्य कहानियां। मंदिर से संबंधित एक अन्य कहानी नैना नाम के गुज्जर लड़के की है। एक बार वह अपने मवेशियों को चराने गया और देखा कि एक सफेद गाय अपने थनों से एक पत्थर पर दूध बरसा रही है। उसने अगले कई दिनों तक इसी बात को देखा। एक रात जब वह सो रहा था, तब माता ने उसे रात को सपने में दर्शन दिए और उसे देवी मां ने सपने में यह कहा कि वह पत्थर उनकी पिंडी है। नैना ने सुबह उठते ही राजा के पास गया और पूरी स्थिति और उसके सपने के बारे में राजा बीरचंद को बताया। तब राजा ने उसी स्थान पर श्री नैना देवी नाम के मंदिर का निर्माण करवाया। श्री नैना देवी मंदिर महिषपीठ नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर मां श्री नैना देवी जी ने महिषासुर का वध किया था। किंवदंतियों के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे श्री ब्रह्मा द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त था, लेकिन उस पर शर्त यह थी कि वह एक अविवाहित महिला द्वारा ही परास्त हो सकता था। इस वरदान के कारण महिषासुर ने पृथ्वी और देवताओं पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। राक्षस का सामना करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को संयुक्त किया और एक देवी को बनाया जो उसे हरा सके। देवी को सभी देवताओं द्वारा अलग अलग प्रकार के शस्त्रों की भेंट प्राप्त हुई। महिषासुर देवी की असीम सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव देवी के समक्ष रखा। देवी ने उसे कहा कि अगर वह उसे हरा देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। लड़ाई के दौरान देवी ने दानव को परास्त किया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी। मंदिर के चमत्कार। इस कलयुग के अंदर भी श्री नैना देवी मंदिर में 2 चमत्कार विद्यमान है। पहला चमत्कार है माता जी का प्राचीन हवन कुंड। कहते हैं कि इसमें जितना मर्जी हवन करते जाओ, शेष कभी नहीं उठाना पड़ता। सारी राख भभूति इसी के अंदर समा जाती है। इस हवन कुंड में श्रद्धालु विजय प्राप्ति के लिए, दुख रोग कष्ट दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए कई प्रकार के हवन किए जाते हैं। कहते हैं कि घर में 100 हवन करने के बराबर इस हवन कुंड में 1 हवन की मान्यता है। दूसरा चमत्कार है माता जी की ज्योतियों का आना। मां ज्वाला देवी माता श्री नैना देवी से मिलने आती है। सबसे पहले ज्योति के दर्शन माता के त्रिशूल पर होते हैं। उसके बाद श्रद्धालुओं के हाथों पर, पीपल के पत्तों पर ज्योतियों के दर्शन होते हैं और यह 15 से 20 मिनट तक चमत्कार देखने को मिलता है।
उस समय मौसम बहुत भयानक हो जाता है। उस दौरान तेज तूफान आता है और बिजली कड़कती है। एकदम लाइट चली जाती है और उसमें माता की ज्योति प्रकट होती है। सभी श्रद्धालु जो उस समय मंदिर में होते हैं उन्हें माता की ज्योत के दर्शन होते हैं। आंखों की रोशनी ठीक करती है मां श्री नैना देवी जी। श्रद्धालुओं की आंखों में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या कोई बीमारी, अगर श्रद्धालु माता के दरबार में चांदी के नेत्र चढ़ाता है तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। प्राचीन काल से ही श्रद्धालु अपनी आंखों की कुशलता के लिए माता श्री नैना देवी के दरबार में चांदी के नेत्र अर्पित करते आए हैं और ऐसे भी कई चमत्कार देखने को मिले हैं जब माता की कृपा से श्रद्धालुओं की आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। 5 टाइम होती है आरती। माता श्री नैना देवी के मंदिर में हर रोज 5 आरतियां होती हैं, जिनमें 2 स्नान और श्रृंगार आरती शामिल है। माता जी की पहली आरती सुबह 4 बजे होती है। उसमें माता जी को 5 मेवे का भोग लगता है। दूसरी आरती सुबह 6 बजे होती है, जिसमें माता जी को कढ़ाई और बर्फी का भोग लगता है। उसके बाद तीसरी आरती दोपहर के समय होती है, जिससे माता जी को राजश्री भोग लगता है, जिसमें 5 सब्जियां, बासमती चावल और खीर शामिल होते हैं। उसके उपरांत शाम के समय 7:30 बजे माता की आरती होती है, जिसमें माता जी को चने पूरी का भोग लगता है। रात के समय 9:30 बजे माता जी की शयन आरती लगती है, जिसमें माता जी को फल और दूध का भोग लगता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी मां के दरबार से खाली नहीं जाता। जय मां नैना देवी।